दोस्तों, कांवड़ क्या है? ये कांवड़ क्यों लोग करते हैं कांवड़ यात्रा? तो आज इसी के बारे में आपसे जानकारी शेयर करूंगा। देखिए, कांवड़ जो है, ऐसा नहीं कि आपकी मान्यता हो या कुछ हो तो ही आप कर सकते हैं। कांवड़ कोई भी इंसान कर सकता है। बस ये याद होना चाहिए कि आपने मन्नत क्यों मांगी है, किस लिए आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। एक कहानी मैं बताता हूँ। 2011 की बात है। मैं बेसिकली मैं मुंबई में रहा हूँ। बचपन मेरा मुंबई में गया हुआ है। और मेरी सगी बहन कोई नहीं थी। मेरे चाचा की लड़कियां वगैरह थी जो गांव में रहती थी। तो मैं हर राखी से उनके पास जा नहीं पाता था। मैं मुंबई में रहता था। कभी राखी वगैरह हो तो जाना बहुत मुश्किल था मेरा। तो मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे या मेरे बड़े भाई को या मेरे छोटे भाई किसी को अगर एक लड़की पैदा होगी तो फिर मैं कांवड़ यात्रा करूंगा। तो मैंने ये चीज किया। मैंने जब मेरे बड़े भैया की लड़की पैदा हुई 2010 में, तो मैंने 2011 में मैंने पहली अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी। कांवड़ यात्रा शुरू करने के लिए मैं मुंबई से अपने गांव गया था। तो मैंने अपने 7 साल जो मैंने यात्रा की उसमें मैंने एक रूल बनाया है। जिस दिन श्रावण लगेगा उसके एक दिन पहले ही मैं ट्रेन पकड़ लूंगा यहाँ मुंबई से और अपने गांव के लिए। तो मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ा और फिर मैंने ट्रेन में ही अपने जूते चप्पल जो थे मैंने छोड़ दिया था। मतलब ये भी नहीं कि मैं घर पहुंचू फिर वहां जूते चप्पल निकालू, ऐसा नहीं। मैंने ट्रेन में ही अपने जूते चप्पल छोड़ दिया जिस दिन से श्रावण लगा। उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं अपने घर पे रहा। मैंने जूते चप्पल को हाथ नहीं लगाया, जैसा लोगों से सुना था। तेल मसाले वगैरह नहीं खाने हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, दिन में ज़्यादा चलो, थोड़ी सी हैबिट बनाओ, ये सब चीज़ सुना था मैंने, क्योंकि मेरे ग्रुप में जो थे वो लोग बताते थे नहीं ऐसा ऐसा करना है। मैंने ये सब चीज़ करके और पूजा वगैरह करके मैं अपने घर से निकला अपनी मौसी के घर। मेरी मौसी का जो लड़का है वो भी कांवड़ ले जाता था और जो उनके गांव वाले थे वो ले जाते। मेरे गांव से कोई कांवड़िया उस समय था ही नहीं। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने वहां पे देखा कि वो लोग जिस तरीके से पूजा करते, उनकी पूजा और मेरी पूजा बहुत अलग थी, क्योंकि मैं पहली बार था। मैंने उनकी उनकी जितनी भी पूजाएँ थी सब मैंने पूजा वगैरह सब देख ली। इसके बाद में कैसे सब लोगों से मिलना है, क्योंकि मैं अपने गाँव में किसी से मिला नहीं था उस समय, पहली बार गया था जब। मैं ऐसे ही निकल गया। तो दोस्तों ये एक अगर आप देखेंगे तो ये कहानी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी जर्नी जो थी वो मैं जिस प्रकार मैंने की थी, मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जो है अपने घर से निकला, मौसी के घर गया। वहाँ से वो लोगों ने करीब दोपहर का समय था, एक गाड़ी आती है काशी एक्सप्रेस। उस समय मेरे ख्याल से बनारस गोरखपुर से मुंबई के लिए आती थी। वही गाड़ी हमने अपने स्टेशन से पकड़ी और फिर हम पहुंच गए बनारस। आज वो सॉरी, बनारस में कह रहा हूँ, इलाहाबाद जो जो प्रयागराज जंक्शन है। तो आपको बता दूं ये इलाहाबाद जंक्शन को ही प्रयागराज नाम दिया है। प्रयागराज जंक्शन तो इलाहाबाद से पहले एक छोटा सा स्टेशन था प्रयागराज। वहीं उतर के वहां से हमको पैदल जो है करीब मेरे ख्याल 6-7 किलोमीटर की दूरी है, वो दूरी तय करनी होती है। और हम लोग शाम को 5 बजे तक प्रयागराज में उस जो संगम है, त्रिवेणी संगम, उसी के पास एक ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज। शास्त्री ब्रिज के नीचे से ही ये जल उठाया जाता है, जल संकल्प वगैरह सब वहीं लिया जाता है। तो हम लोग वहाँ पहुंचे तो हम लोग ने जो खाना पीना था खा पी लिया हमने। और इसके बाद क्योंकि मान लो उस दिन मेरे ख्याल से वही 7-8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ही पकड़िए, इतना ही चलना होता है। उस दिन ज़्यादा चला नहीं जाता हम लोगों से। तो जो भी है हम लोग कांवड़ वगैरह सजाते हैं, अपना तैयारी वगैरह करते हैं और फिर कांवड़िया लेके वहाँ से निकलते हैं और हम पहुँच जाते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप शास्त्री ब्रिज क्रॉस करेंगे बनारस की तरफ, तो उसके आगे आएंगे तो एक चौराहा है, कोई रामबाग का कोई स्टेशन है वहीं पे नीचे। ब्रिज के छोटा सा ब्रिज है, ब्रिज के नीचे है। और वो जैसे क्रॉस करेंगे तो 4 रास्ता है। वहाँ पे मेरे ख्याल से सिंह ढाबा नाम है, जहाँ पे हम लोग पहली रात रुकते थे। तो वहीं पे हम लोग ने पहली रात अपनी बिताई। और हल्की हल्की बारिश वगैरह थी तो भीगे भी थे, तो थोड़ी ठंडी लग रही थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने आग वगैरह भी जला ली थी। इसके बाद वहाँ से जब चलते हैं हम लोग करीब सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार करके होते हैं, 5 बजे 5:30 बजे चलना शुरू करते हैं। तो हम लोग दोपहर तक जो है थोड़ा डिस्टेंस कवर करने का, हनुमानगंज वगैरह जो आता है, ऐसे कुछ नाम है हनुमानगंज वगैरह, ये सब क्रॉस करने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान थी, वही दुकान के पास रुकते हैं और हम लोग लिट्टी चोखा वगैरह जो है वो बनाते हैं।
पहली यात्रा की बात है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, तो वही सब बता रहे थे कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। वहाँ पे खाने पीने के बाद रात को हम लोग, शाम को हम लोग जो है 3 साढ़े 3 4 बजे फिर निकलते हैं और हम लोग चलते हुए आ जाते हैं हड़िया के पास। हड़िया के पास में अभी जैसे आप उस रोड पे चलेंगे तो एक काशी ढाबा है, सागर ढाबा है, वहाँ पार्ले, जो पार्ले बिस्किट है उसकी एक एजेंसी है। तो ये सब जगह हम लोग देखते हुए जो है हम लोग पहुँच गए हड़िया के। पहले ही एक ब्रिज बना, बहुत इस समय बहुत अच्छा ब्रिज है। हम लोग जब यात्रा करते थे तो उस समय वो ब्रिज बना भी नहीं था, लेकिन अब इस समय वो ब्रिज बन गया है, बहुत बढ़िया ब्रिज बना है। 2017 में जब मैंने लास्ट यात्रा की थी तो वो ब्रिज मेरे कुछ हिस्सा चालू गया तो कुछ हिस्सा बंद था। वो क्रॉस करने के बाद में जैसे ही उसे क्रॉस करते एक रेलवे फाटक आता है। रेलवे फाटक के जस्ट बगल में एक हनुमान मंदिर है। वही मंदिर में हम लोग जाके फिर रुकते हैं और फिर शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था हमें ठीक नहीं लगी, तो फिर हम आगे बढ़े और हड़िया, जैसे हड़िया बाजार पहुँचते हैं तो पहला ही जो होटल है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में होटल है, उस होटल में व्यवस्था होती है रुकने की। तो हम लोग वहीं पे, होटल नहीं ढाबा है, तो खाट वगैरह तो नहीं मिलती, जमीन पे ही सोना होता है, लेकिन हम लोग अपना वहीं पे बिछाते हैं, सोते हैं। ऐसे ही यात्रा करते करते हम लोग लास्ट, जो हम लोग लिट्टी चोखा वगैरह जो बनाते हैं वो हमने बनाया था राजा तालाब के पास, एक बड़े हनुमान जी मंदिर है, वहीं पे हमने ये लास्ट, जो कहते हैं ना कि मतलब अ, लिट्टी चोखा वगैरह बना के खा पी के वहां से फिर शाम को हम लोग करीब 4 बजे के आसपास निकलते हैं और रात को करीब 7 साढ़े 7 8 बजे तक हम लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। अब मंदिर तो हम पहुंच गए, जल लाइन लगाएंगे तो रात को 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग लाइन नहीं लगाते, हम लोग वहीं पे घूमते हैं और फिर सुबह जो है हम लोग लाइन लगा के 4 बजे सुबह हम लोग गंगा स्नान करके और फिर जो है लाइन लगाते हैं और सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे तक हमें वो दर्शन मिल जाता है। जलाभिषेक हम लोग करने के बाद में फिर हम लोग बाहर आते हैं। तो दोस्तों ऐसी जर्नी होती है, जो मैंने आपको बताया है सेम ऐसे ही आपको यात्रा करनी होती है। हाँ, यात्रा में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कहा जाता है यात्रियों को, जो यात्री है कि वो धूम्रपान करते हैं, वो घूमते हैं, डीजे है, नाचते हैं, गाते हैं, वो हुड़दंग मचाते हैं। तो दोस्तों आप अपने थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, एक बंदा है जो करीब 1 हफ्ते की यात्रा कर रहा है। अब उस यात्रा में वो कहीं बैठा हुआ है, उठेगा तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप आराम से यात्रा करते रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग का भी मन है, हम लोग भी ऊब जाते हैं। अच्छा, ऊबते नहीं, ये नहीं है कि हम काँवड़ लेके जा रहे हैं और हम ऊब गए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा हँसी मज़ाक, मस्ती, डांस, नाच, गाना, भैया हम कोई अर्थी नहीं ले जा रहे हैं। हम लोग कोई अशुभ काम में नहीं जा रहे हैं, हम अपना शुभ काम करने जा रहे हैं। तो हम, जैसे एक शादी होती है और एक श्राद्ध होता है। शादी में कितने खुशी होती है, कितने लोग डांस गाना वगैरह सब कुछ करते हैं, और एक श्राद्ध होता है जिसमें सब शांति से चलते हैं। तो वही चीज़ बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, ये कोई श्राद्ध का काम नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यात्रा करते हैं तो यात्रा में हँसना, गाना, नाचना, ये सब क्या गलत होता है? हाँ, होता है, कुछ कांवड़िया ऐसे हैं जो छेड़खानी वगैरह भी करते हैं, कुछ चोरियाँ भी कर लेते हैं, कोई सिर्फ़ गांजा पीने के लिए जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा देखो, तुम यात्रा कर रहे हो, भगवान के नाम पर हो, भगवान के नाम से तुम यात्रा कर रहे हो, और इस यात्रा में अगर तुम इस तरीके का पाप करोगे तो आपको पता है कि गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती, और ये तो भोलेनाथ है, अगर खुश हो गए तो सब कुछ दे देंगे और दुःख हो गए तो सब कुछ तुम्हारा छीन लेते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं, छोटी-मोटी चीज़ें। तो यात्रा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, आप कोई मन्नत पूरी नहीं हुई, आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। एक बार यात्रा में आप जाके देखो, सिर्फ़ एक बार, जो आपके दिल को शांति मिलेगी, आपको मन को शांति मिलेगी, पूरा माइंड जो होता है ना, वो पूरा फ्रेश हो जाता है। फिर आपको ये चीज़ नहीं हो जाता कि अरे यार, काम करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, नहीं। आप एक बार काँवड़ यात्रा करेंगे, फिर आप नेक्स्ट टाइम कब है काँवड़िया, इसकी पूरी की पूरी आप जानकारी रखेंगे। कब सावन आए, कब मैं ये यात्रा करने चलूँ। हाँ, तकलीफ़ होती है, दुःख होता है, पैरों में छाले पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करके देखिए एक बार। काँवड़िया में जो मैंने मुख्य काँवड़िया देखा है, मन्नत की काँवड़ होती है। 4 प्रकार की काँवड़ होती है, जिसने जो मन्नत माँगी है, उस तरीके से वो काँवड़ यात्रा करता है। हमने जो मन्नत माँगी, हमारी मन्नत पूरी हुई। अब मैं जो उठा रहा हूँ, वो भी मेरी मन्नत थी कि भगवान ने मेरे बड़े भाई को भी एक लड़की दी, मुझे भी दी और मेरे छोटे भाई को भी।
हम तीनों भाइयों को एक एक लड़के हैं। तो मुझे तो खुशी है भाई, हाँ चलो अच्छी चीज़ है, भगवान ने मुझे दे दी। मैंने एक मांगी थी, मुझे 3-3 मिली बेटियाँ। और इसलिए मैं यात्रा जो है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों से फिर यात्रा में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर भी करते रहिएगा। जो कांवड़िया है उनको भी याद देखना, उनको भी पता होना चाहिए ना कि मतलब कैसे छोटी छोटी वीडियो ही आएंगी। ऐसा नहीं मैं 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग को लोग लगना चाहिए कि हाँ भाई मतलब जो आप एक बार शेयर करेंगे ना, मतलब ठीक है आपकी आप कांवड़ लेके जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बाद कितने कांवड़िया तैयार हो रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कांवड़ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, क्यों लेके जाना है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कांवड़िया हूँ, खुद चलूंगा कांवड़ यात्रा में। जब मैं चलूंगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप लोग जितने भी कांवड़ यात्री है, मुंबई में हो, मुंबई से बाहर हो, कहीं पे भी हो, आप लोग को एक चीज याद रखना है। 21 तारीख को आप कहीं पे भी रहें, 21 तारीख को अगले महीने की 21 जुलाई को आपको ट्रेन में बैठना ही बैठना है। और 22 को आपको अपने घर पहुंच जाना है। हाँ, कांवड़ कब ले जाना है इसकी प्लानिंग मैं खुद करता हूँ। जहाँ तक मुझे अंदाजा है 25-26 तारीख, 26 या 27 तारीख तक मैं कांवड़ खुद जलाभिषेक के लिए चलूंगा। तो अगर आप लोग को भी चलना है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मुझे कमेंट में बताइए चलना है कि नहीं चलना है। जो भी है, आप कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो उसका जवाब भी मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से दूंगा। एक जन ने कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने एक जगह बोला था कि आप जब किसी बड़े के गांव में किसी बड़े के पास जाते हैं तो पैर छूना चाहिए। अगर वहां से कुछ पैसे मिलते हैं, ये पैसे आपको खाने के लिए होते हैं, ये चढ़ाने के लिए नहीं होते। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्यों कहा था, क्योंकि मुझसे एक जन ने फोन पर ये बात पूछी कि आप बोल रहे हो कि वो पैसे सब देते हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग खाते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कांवड़ में आप खुद जाके दर्शन कीजिए तो ही आपको पुण्य मिलता है। आप वहां पे जब जब आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको वो पुण्य मिलता है। आप कोई जा रहा है दर्शन करने, आपने 20 रुपया दे दिया, भैया ले जाओ मेरे नाम से चढ़ा देना, वो पुण्य आपको नहीं मिलता। वो पुण्य उसको मिलता है जो कांवड़ लेके जा रहा है, वो उसकी मेहनत है। आपकी मेहनत कुछ नहीं, 20 रुपया या 50 रुपया चढ़ाने से कुछ नहीं होता, या 20 रुपया कोई अगर खा भी लेना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो चीज जो कांवड़ यात्रा कर रहा है, अगर वो आदमी अगर उसको यूज करता है, वो खाता है, खुद पीता है, कुछ करता है उसका, तो उसके जो पुण्य मिलेंगे वो आपको लगेंगे। ये याद रखना। कांवड़ यात्रा इसलिए कहा गया है कि भाई कांवड़ यात्रा खुद करनी चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ लोग पैसे देते हैं, वनीर भैया मेरे लिए लेके जाओ, मेरे लिए मन्नत ये कर देना, वो करना, चढ़ा देना। मैं कभी नहीं चढ़ाता। मैं ही नहीं, जितने भी मेरी टीम के लोग होते, जितने भी कांवड़, आप सबसे पूछ लीजिएगा, वो कभी कोई पैसा नहीं चढ़ाते। हाँ, वो अपनी इच्छा से जो है वहां पे दान कर सकते हैं, ये उनका राइट है। लेकिन जो दूसरे लोग देते हैं वो उनकी मदद के लिए दिया जाता है कि आप मेरी अच्छा आप मुझे बताइए, जो रोड पे आप देखेंगे छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो क्यों भंडारा नहीं करते? सॉरी, वो भंडारा क्यों करते हैं? वो भी तो जाके कांवड़ जल चढ़ा दे, पुण्य तो उनको उतना ही मिलना है। लेकिन कांवड़ियों की मदद क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो कांवड़िया जा रहे हैं उनकी मदद भी हो रही है। अब वहाँ आगे जाने के बाद में वो जब वहां पे जल डालेगी, पैसा तो नहीं दे रहे ना हमको, हमको सिर्फ क्या वही जो है कुछ खाने पीने के लिए दे देना है, उतने में हमारा हो जा रहा है। तो उन जो हमारा हमको पुण्य मिलेगा तो वो पुण्य उनको भी चला जाता है। तो ये चीज का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। कोई भी कांवड़िया अगर आपके पास आता है, आपका जैसे आप बड़े हैं, वो छोटा है तो आपका पैर छूता है, तो आप उनको ये कहिएगा बेटा मेरी तरफ से मत दीजिए कुछ, 1 रुपया ही दीजिए। 1 रुपया भी उसमें बहुत मूल्य रखता है। अब 1 रुपया दीजिए बेटा मेरी तरफ से 1 रुपया खा लेना, तो आपको मैं बताऊं, वो वो फलित होगा और वो आप उसका पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे अरे भैया मेरे लिए 50-100 रुपया ले लो, ले जाके मेरे नाम पे चढ़ा देना, तो दोस्तों उसका कुछ फल नहीं मिलता। वो जाएगा गले में ही, जो ब्रांड पेटी पड़ी हुई वहीं पे जाएगा और वो नॉर्मल ही हो जाएगा, लेकिन उससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी कांवड़िया आपसे मिलने आए, आपका पैर अगर छूता है, वो जैसे आप बड़े हैं तो छोटों का तो नहीं छुआ, बड़े हैं तो आपका पैर छुएगा, तो आप उसको ये चीज बहुत कह देना, उनको कह के देना कि अरे बम जी आप जा रहे हैं तो आप मेरी तरफ से अपने लिए कुछ खा लेना, बस इतना कह के आप उनको दे दीजिए, वो फलित होगा। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि अब मुझे भी निकलना है, अपने जॉब पर जाना है। तो इसीलिए बस इतना बात करूँगा कि आप लोग जब भी चलिए, मेरे साथ अगर चलना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग को मैं कांवड़ लेके चलूँगा, जैसे चलना है, जिस तरीके से दिखाना है, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, बम बम भोले।